शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो ईडी की जो बार बार दबिश नज़र आ रही है उसको लेकर के सर लगातार आप लोग ईडी के समन को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरते नज़र आ रहे हैं। कई सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग अपनी बात रखते हैं। देखिए, ये तो जनता पूछ रही है और जनता डिमांड कर रही है कि आखिर जो है ये पैसा आया कहाँ से। 500 करोड़ कम अमाउंट नहीं होता है। 500 करोड़ अगर आया है तो उसको जनता को जवाब देना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है। 45 लाख में अभी आए हैं विधायक, 45 लाख में उनको जेल हो गया और 500 करोड़ वाले को कुछ नहीं हुआ। ये तो मुझे लगता है कि दोहरा नीति है जो सरकार अपना रही है अपने चहितों को बचाने के लिए। इसी का हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि क्या इसमें कार्रवाई होगी, क्या ईडी आएगी, क्या इसमें जो है आईटी हैंडओवर करेगी ये केस को, क्या एफआईआर होगा। ये सब तो पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो अभी तक से जिसका उत्तर नहीं मिल पाया। तो मुझे लगता है इसके लिए सरकार को दबाव बनाने की आवश्यकता है। अमित जी, लगातार आप लोगों ने पिछले दिनों जाकर के पंचायत सचिवालय से मुलाकात की, आज उन लोगों का घेराव है, तो आप लोग उसमें शामिल होने जा रहे हैं क्या? विधानसभा के बाहर जाकर के उनके साथ उस आंदोलन में खड़े रहेंगे? देखिए, मैंने तो वहां पे जाकर मैसेज क्लियर कर दिया है कि सरकार के जो हठधर्मिता है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। ये उनका स्वतंत्र आंदोलन है और स्वतंत्र आंदोलन जब होता है तो कोई राजनीतिक पार्टी का बैकअप नहीं होता है। अगर हम लोग वहां जाएंगे तो सरकार को लगेगा कि राजनीतिक पार्टी का बैकअप है और उनकी जो मांग है, सही मांग है, उस पर भी सरकार गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करेगी कि सरकार बहाना बनाने में विश्वास रखती है। इसीलिए हम लोग अगर नैतिक समर्थन है, हम लोग सदन के अंदर उनकी बातों को उठाएंगे। वो स्वतंत्र है अपने तरीके से आंदोलन करने के लिए, उनका ये राइट है और हर एक आंदोलन में जिसमें सरकार ने गलत नीति अपनाई है उसमें हम लोग समर्थन देने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक अमित मंडल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईडी को लेकर के जो सवाल हमारे अंदर में है वो सवाल का जवाब जो है वो हमें चाहिए, लेकिन जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का आंदोलन जो है वो आज होने वाला है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसमें राजनीतिक पार्टियों की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो समर्थन है वो जरूर रहेगा। सदन के अंदर हम इसको लेकर के सवाल जरूर उठाएंगे। इस वक्त मौजूद है सुदिव्य कुमार सोनू जी, हम लोग इनसे जुड़ते हैं। सर, लगातार आपकी सरकार को घेरा जा रहा है, चाहे वो रोजगार के मुद्दे में हो, चाहे ईडी के मामले में हो, धीरज साहू मामले में भी आप लोगों को घेरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का अकाल हो गया है। जनता से जुड़े सवाल है नहीं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं नहीं, तो सदन का ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए वैसे विचित्र मुद्दों को लेकर आते हैं जिससे जनता को कोई सरोकार नहीं। सर, आज पंचायत सचिवालय का घेराव भी है विधानसभा का, आप लोगों ने वादा किया था कि उनके मुद्दों को लेकर के बहुत जल्द फैसला लेगी। निश्चित रूप से सरकार ने जिन बातों को कहा है वो तमाम बातें होंगी और इस विषय में भी चर्चा चलेगी। तो लगातार जो है इस विषय को लेकर के भी चर्चा होगी। एक तरफ हमने अमित मंडल से बातचीत की जिन्होंने कहा कि आंदोलन जो है वो स्वतंत्र है, वहीं दूसरी ओर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सभी चीजों को लेकर के तैयारियां कर रही है सरकार, सभी चीजों को लेकर के सुनेगी। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।